स्नान और नहाने में क्या अंतर होता है। स्वागत है आप सभी का डीके मोटिवेशन वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरक कहानियां और धार्मिक कथाएं। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि स्नान और नहाने में क्या अंतर है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, द्वारका के महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ बैठे थे। रुक्मिणी जी के मन में एक जिज्ञासा उठी जो उनसे पूछे बिना नहीं रहा गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या नहाने और स्नान करने में कोई अंतर होता है? मैंने सुना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मुझे इसका सही अर्थ समझ नहीं आता। श्री कृष्ण, जो सदैव प्रेम और ज्ञान से भरे रहते थे, मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नहाना और स्नान वास्तव में भिन्न है। नहाना केवल शरीर की सफाई है, लेकिन स्नान में शरीर के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है। इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो क्या हमारे सारे पाप धुल जाते हैं? और नहाने और स्नान में क्या अंतर है? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, पुत्र, नहाना केवल शरीर की सफाई है। यह एक साधारण क्रिया है जिसमें जल का उपयोग शरीर से धूल और गंदगी को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन स्नान, विशेषकर गंगा में किया गया स्नान, आत्मा की शुद्धि का साधन है। जब श्रद्धा और भक्ति से जल में डुबकी लगाई जाती है तो आत्मा के भीतर की नकारात्मकता और पाप धुल जाते हैं। शिष्य ने यह सुना और फिर पूछा, तो क्या गंगा में स्नान से हर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है? महर्षि ने उत्तर दिया, स्नान की शक्ति तभी होती है जब उसमें मन की शुद्धि और श्रद्धा हो। जल के साथ जब भक्ति जुड़ती है तब वह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। यह कथा सुनकर रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु, यह तो स्पष्ट हुआ कि स्नान आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु क्या ऐसा कोई उदाहरण भी है जब स्नान ने किसी व्यक्ति के जीवन को बदल दिया हो? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ प्रिय, ऐसी कई घटनाएं हैं। एक घटना मेरे जीवन से जुड़ी है जब मैंने नरकासुर का वध किया था। अब श्री कृष्ण ने नरकासुर की कहानी शुरू की। नरकासुर एक अत्याचारी असुर था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जब मैंने उसका वध किया तब उन कन्याओं को मुक्त किया। वे सभी बहुत दुखी थी और अपने ऊपर लगे कलंक से परेशान थी। उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु, हम समाज में अपवित्र मानी जाएंगी, हमारा उद्धार कैसे होगा? मैंने उनसे कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन समाज तुम्हें गलत समझेगा। तुम्हारा उद्धार गंगा में स्नान से होगा। गंगा का पवित्र जल तुम्हें समाज की धारणाओं से मुक्त कर देगा। मैंने गंगा को वहां प्रकट किया और उन कन्याओं को गंगा में स्नान कराया। जैसे ही उन्होंने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया, उनके मन और आत्मा की सारी नकारात्मकता धुल गई। वे फिर से पवित्र और सम्मानित हो गई और समाज ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। यह कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, देखो रुक्मिणी, गंगा में स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं था बल्कि आत्मा की शुद्धि भी थी। जब श्रद्धा और भक्ति के साथ जल में स्नान किया जाता है तो वह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यही अंतर है नहाने और स्नान में। रुक्मिणी जी यह सुनकर प्रसन्न हुई
और बोली, प्रभु आपने मेरे मन की शंका दूर कर दी। अब मैं समझ गई कि स्नान का महत्व केवल शरीर की सफाई तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का भी साधन है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा प्रिय, जब भी जल का उपयोग करो उसे केवल नहाने के रूप में न देखो बल्कि उसे आत्मा की शुद्धि के लिए स्नान समझो। यही सच्ची भक्ति है और यही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। इस प्रकार रुक्मिणी जी को नहाने और स्नान के बीच का अंतर समझ में आ गया और उन्होंने यह ज्ञान अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।